हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगी यूटेट का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का पैटर्न और पेपर से रिलेटेड सारी बातें। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सिलेबस क्या होता है और लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज में किसको सिलेक्ट करके अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर है वो 30 तारीख को होने वाला है एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तब भी आप कर सकते हो। मैं आगे आपको बताऊंगी मैंने कैसे 1 महीने में पढ़ के ये पेपर क्लियर किया था। ठीक है, और अगली वीडियो से पूरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस मिल सके और ये सीरीज़ पेपर होने तक चलेगी। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पेपर आपका इस तरीके से आएगा। जैसे ये मेरा पेपर था तो इसका सेट बी है, तो ऐसे ही ए बी सी और डी अलग अलग सेट होते हैं। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है अलग अलग सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर, यहाँ पे अपने साइन और बाकी ये सब आपको वहाँ पे टीचर होंगे तो वो बता ही देंगे। ओके, तो इसमें टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन क्वेश्चन भी टोटल 150 होते हैं। ठीक है, तो एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम मिलता है, तो मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट। और इस पर माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आना है। ठीक है, एंड यूटेट का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हो, तो कभी भी पोस्ट आएगी तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद आपका मेन टेस्ट होगा। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो क्लास 1 से लेके 5 तक के टीचर्स के लिए होता है और जो पेपर 2 होता है वो 6 से लेके 8 तक के टीचर्स के लिए होता है। और इसमें क्वालिफाई होने के लिए कैटेगरी वाइज मार्क्स होते हैं। जनरल कैटेगरी में आपको 60% लाना होता है एंड 150 का 60% मतलब 90 मार्क्स। ओके, और ओबीसी में अगर आप हो तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और SC ST कैटेगरी के हो तो 40% मार्क्स आपको लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। ये हम अभी सेकंड पेपर का देख रहे हैं, फर्स्ट पेपर का भी अभी आगे आएगा इसके बाद। इस वाले सेक्शन में आपको थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े बहुत पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड नॉर्मल सा पूछा जाएगा, जो कि किसी न किसी थियरी पे बेस होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए थियरी पढ़नी पड़ेगी और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना, आप उससे भी कर लोगे। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में क्या होता है, ये जो भी पेपर होते हैं यूटेट और सीटेट, तो इसमें क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और सारे PYQs में आपको करा दूंगी, टेस्ट सीरीज जो है वो उसी पे बेस होगी, तो आप चैनल पे बने रहिए। 30 क्वेश्चन CDP जो अभी हमने ऊपर बताया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। और फिर बारी आती है लैंग्वेज की। आपको इसमें 2 लैंग्वेज के सेक्शन मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा होता है कि अब जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो हिंदी व्याकरण मुझे उतनी अच्छे से आती नहीं थी और सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करते टाइम पे, जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपने जो फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करी है उसी को आप इस पे भी करोगे। जैसे यहाँ पे प्रथम भाषा हिंदी दे रखा है, वैसे ही द्वितीय भाषा हिंदी करके भी आपको उसी पेपर में सेक्शन मिलेगा। तो आपको फर्स्ट जो आपने लैंग्वेज भरी है अपने फॉर्म में भरा होगा, तो उसी को करना है, उसी वाले सेक्शन को करना है। ठीक है, आगे को आपको द्वितीय भाषा करके भी आएगा, तो ऐसे ही इंग्लिश का भी होगा, तो उसमें भी फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज दोनों के सेक्शन आपको मिलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं सिलेक्ट करने के, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। और इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े ग्रामर के और थोड़े लैंग्वेज में आपको पैसेज दिए होंगे इसमें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब जिसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भर रखी है तो पहले ऊपर वाला सेक्शन करेगा, फर्स्ट लैंग्वेज देख लेना यहाँ पे लिखा क्या है। ठीक है,
और सेकंड लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो ये वाला सेक्शन आपको छोड़ देना है, और जहाँ पे आपको आगे पे देखोगे तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लिखा हुआ आएगा, तो वो वाला सेक्शन आपको करना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों से गड़बड़ हो जाती है। देखिए यहाँ पे द्वितीय भाषा हिंदी करके आ गया, अभी ऊपर फर्स्ट लैंग्वेज दिया था, अभी सेकेंड वाला आ गया, एंड ये देखो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश फिर से आ गया ना। तो आपने जो फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर रखी है उसी के हिसाब से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। अब फॉर्म भरते टाइम पे हमें लगता है अब जब दोनों ही लैंग्वेज का हमको करना ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज किसी को भी सिलेक्ट कर लो। या फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे अगर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो शायद इसीलिए मुझे इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहिए, और सेकंड लैंग्वेज मतलब जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज को फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो देखो मैंने जो पेपर दिए सीटेट या यूटेट, तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की होती है, मतलब इजी होता है, ठीक है। तो जैसे मेरी हिंदी व्याकरण कमज़ोर थी, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करी और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी करी। तो यहाँ पे एक ही सेट पे आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज दोनों में हिंदी इंग्लिश मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी करी होती तो जो फर्स्ट लैंग्वेज वाला सेक्शन हमने ऊपर देखा हिंदी का, वो थोड़ा सा टफ आएगा। ये देख रहे हो, ये वाला जो सेक्शन है फर्स्ट लैंग्वेज का हिंदी का, ये थोड़ा सा टफ आएगा। किसके कंपैरिजन में, सेकेंड लैंग्वेज के कंपैरिजन में, मतलब द्वितीय भाषा हिंदी के कंपैरिजन में। अब ये जो मैंने सेकेंड लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी तो ये थोड़ा ईजी आएगा। ऐसे ही अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप कर सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश, जिससे कि आपको थोड़ा सा ईजी पैटर्न देखने को मिलेगा। अब अभी तो आपने फॉर्म भर ही लिया होगा, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सीटेट वगैरह होगा अभी, और सेकेंड लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज और मिलते हैं। पहले तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट लैंग्वेज में भी मिलते हैं आपको ऑप्शन, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज में आपको 4 लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें संस्कृत भी मिल जाएगी आपको, एंड उर्दू उर्दू भी मिल जाएगी। सभी 30-30 क्वेश्चन आएंगे, 30-30 नंबर के। तो आप डिसाइड कर सकते हो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चुननी है और सेकंड कौन सी चुननी है। एंड अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि लैंग्वेज आपने जो फॉर्म भरते टाइम पे सिलेक्ट करी है तो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखना। ओके, तो 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स वाले हैं तो 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिक्स आएंगे, गणित और विज्ञान के, ठीक है। और अगर आप आर्ट साइड वाले हैं, सोशल स्टडीज़ वाले हैं, तो 60 क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो अपना अपना सेक्शन करना है, ठीक है, दूसरे का करके मत आना वहाँ पे। अब जो ये सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये 60-60 नंबर के जो होते हैं, तो यूटेट में ऐसा देखा गया है पैटर्न कि इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन और जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, पेडागोजी वगैरह कम पूछी जाती है। पर सीटेट में दोनों का रेशियो बराबर होता है। तो चलिए अब फर्स्ट पेपर का भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पैटर्न, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़े टिप्स कैसे पेपर को किया जाता है, कैसे हम ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए इस पे भी सेम है, 150 क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पे भी मिलेगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे भी होगा, ठीक है। और ये जो पेपर है ये है 2021 का, मेरा वाला पेपर। इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर को, और सारे जितने भी सेक्शन है उसमें लैंग्वेज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ पूरी बनाने का सोच रखा है, आप बस सपोर्ट करिए चैनल को। अब फर्स्ट पेपर में भी जो सीडीपी होती है और लैंग्वेज वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो सेम होता है, 2 लैंग्वेज और एक सीडीपी, ठीक है। तो 30-30 नंबर के ये सारे, ये देख लीजिए, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पूरा वही है, सेकंड के ही जैसा जो अभी बताया मैंने आपको ऊपर। बस इसमें 2 जो सेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें जो मैथमेटिक्स होती है वो कंपलसरी होता है, ठीक है, चाहे आपकी गणित हो ना हो, आपको ये करना ही पड़ेगा। 30 नंबर के यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, एंड 30 नंबर का आपका आएगा ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़।
और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ना पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो इसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप इसके मतलब सारे वीडियोस को या क्लासेस को अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आप सिंपली मेरे टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करोगे तो गारंटी देती हूँ इसमें आप 30 में से 20 to 25 तो नंबर ला ही जाओगे, ठीक है। और जो ये 30 नंबर का मैथ्स वाला पोर्शन है ना, ये काफ़ी डराता है हम जैसे स्टूडेंट्स को, मतलब जिनकी मैथ्स नहीं थी, ठीक है। तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, हम इसको भी कर लेंगे। ज़्यादा टफ नहीं होता, बस एलिमेंट्री मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत है इसमें। और बाकी सब्जेक्ट पे, बाकी जो सेक्शन है उस पे अगर आप अच्छा करते हो तो इस पे अगर आप 10 से 15 नंबर भी लाते हो, अगर 10 नंबर भी आते हैं तो ठीक है ना, क्या बाकी क्या चाहिए, क्वालिफाई तो हो ही रहा है पेपर। तो ऐसा नहीं करना है कि हमें मैथ्स नहीं आती तो आप पूरा महीना या फिर 2-2 महीने से आप तो तैयारी कर रहे होगे, तो आपको सोचा होगा आपने कि ये नहीं आता तो चलो इसी पे टाइम दो। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे जितने भी सेक्शन है आपको बराबर नंबर देंगे। तो आपको अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको मेंटेन करना है और जो नहीं आता तो उसको भी देखना है, ठीक है। ट्रिक्स वगैरह लगा के या फिर जो भी हो सकता है कम टाइम में। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कल से शायद मैं बना दूँगी टेस्ट सीरीज़ के लिए वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइम निकालने की। एंड थैंक यू। और हाँ, नया चैनल है तो ऐसा नहीं है कि मतलब सर्च करेंगे लोग तो मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को।